जाने शिव के भयंकर और कल्याणकारी रुद्रावतारों के बारे में, इनका महत्व और इनकी कथाएं। एकादश रुद्रावतार के अंतर्गत आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अत्यंत गूढ़ और दिव्य रुद्रावतार अजपाद के बारे में, जिनका स्वरूप योग, ध्यान और अनहद नाद की रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा है। अजपाद का अर्थ है वह जो बिना जप के भी जप में लीन रहता है। यह रुद्रावतार सांसों के भीतर चलने वाले सोहम के नाद का प्रतीक है, जो हर जीव के भीतर निरंतर चल रहा है। अजपाद वह रूप है जो साधक को बाहरी संसार से हटाकर अंतर्मन के परम सत्य से जोड़ता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब एक महान ऋषि ने शिव से प्रश्न किया कि सच्चा जप क्या है, तब भगवान शिव ने अजपाद रूप में प्रकट होकर उन्हें बताया कि जब साधक की सांस स्वयं जप करने लगे तो वही अजपा जप कहलाता है और वही मोक्ष का मार्ग है। अजपाद रुद्र का वह रूप है जो मौन में ब्रह्मज्ञान का संचार करता है। यह रूप दिखने में शांत प्रतीत होता है, परंतु भीतर से विराट और तेजस्वी है। इनकी साधना से मनुष्य को ध्यान की गहराई, सांसों का रहस्य और आत्मा से सीधा संबंध प्राप्त होता है। अजपाद की कृपा से साधक सांसारिक मोह से मुक्त होकर ब्रह्मरूप में लीन हो जाता है। एकादश रुद्रावतार के अंतर्गत आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अत्यंत जागृत और तेजस्वी रुद्रावतार आपिर्बुद्ध के बारे में, जिनका नाम स्वयं चेतना और प्रबुद्धता का प्रतीक है। आपिर्बुद्ध का अर्थ है वह जो सबको जगा दे, जो अज्ञान, मोह और तमस के अंधकार को चीरकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाए। यह रुद्रावतार तब प्रकट होता है जब संसार गहरी निद्रा में सो जाता है, जब धर्म की ध्वनि मंद पड़ने लगती है और आत्मा अपने ही स्वरूप को भूल जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब एक समय समस्त ऋषि और साधक तप में थे पर आत्मज्ञान से वंचित रह गए, तब भगवान शिव ने आपिर्बुद्ध रूप में प्रकट होकर उन्हें भीतर की निद्रा से जगाया। उनके शब्दों ने चेतना की गहराइयों को स्पर्श किया और समस्त साधकों को आत्मा के स्वरूप का बोध हुआ। आपिर्बुद्ध का यह रूप भीतर के ब्रह्मा को पहचानने की शक्ति देता है। यह केवल उपदेश नहीं देता बल्कि साधक को अनुभव कराता है। इनकी उपासना से व्यक्ति आलस्य, भ्रम और मोह की जंजीरों को तोड़कर जागृत चैतन्य की ओर अग्रसर होता है। यह रुद्रावतार चेतना का वह प्रकाश है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के करुणामयी और मंगलकारी रुद्रावतार शंभु के बारे में, जिनका नाम लेते ही मन में शांति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। शंभु का अर्थ है शुभ देने वाला, कल्याण करने वाला और आनंद स्वरूप ईश्वर। यह रुद्रावतार शिव के सौम्य, कृपालु और सृजनात्मक पक्ष का प्रतीक है। जहाँ अन्य रुद्र रूपों में विनाश की अग्नि जलती है, वहीं शंभु के हृदय में करुणा, प्रेम और मोक्ष का अमृत बहता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब एक भक्तगण जीवन के कष्टों से टूट चुका था और मृत्यु का वरण करने ही वाला था, तब भगवान शिव ने शंभु रूप में प्रकट होकर उसे न केवल जीवन का अर्थ समझाया बल्कि उसे आत्मज्ञान और सुख की प्राप्ति कराई। शंभु वह रूप है जो रोते हुए को हंसाना जानता है, जो पतित को पावन बना देता है और जो मोक्ष के द्वार खोल देता है। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की शांति है और उनके स्पर्श में अनंत कल्याण छिपा है। शंभु की उपासना से साधक को भय, दुख और भ्रम से मुक्ति मिलती है। यह रुद्रावतार भक्तों के जीवन में आशा की किरण बनकर उतरता है और उन्हें शिवस्वरूप की ओर ले जाता है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अत्यंत उग्र और प्रचंड रुद्रावतार चंड के बारे में, जिनका नाम सुनते ही संपूर्ण त्रिलोक में भय और कंपी फैल जाती है। चंड का अर्थ है अति क्रोधित, अत्यंत तेजस्वी और विध्वंसकारी शक्ति से युक्त। यह रुद्रावतार तब प्रकट होता है जब राक्षसी शक्तियाँ सारे संतुलन को तोड़ देती हैं और धर्म की जड़ें हिलने लगती हैं। चंड शिव का वह रूप है जो अन्याय, अत्याचार और अधर्म को जड़ से समाप्त कर देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार चंड नामक असुर ने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया था और देवता, ऋषि सभी भयभीत हो गए थे। तब भगवान शिव ने स्वयं चंड रूप धारण कर उस असुर को युद्ध में पराजित किया और उसकी क्रूरता को उसी की शक्ति से नष्ट कर दिया। चंड रुद्र का यह रूप केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का उद्घोष है। उनकी आंखों से ज्वाला निकलती है और त्रिशूल से सारे पाप क्षण में भस्म हो जाते हैं। चंड की उपासना साधक को निर्भीक बनाती है, भीतर की दुर्बलता, मोह और असुर वृत्तियों को नष्ट करती है और उसे आत्मबल से भर देती है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव के अत्यंत दिव्य और सृजनात्मक रुद्रावतार भव के बारे में, जिनका नाम ही जीवन, उत्पत्ति और सृष्टि के आधार का प्रतीक है। भव का अर्थ है होने वाला,
जो सृष्टि को उत्पन्न करता है। यह रुद्रावतार शिव के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है जो संहारक नहीं बल्कि सृजन करता है। जब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा को सृजन शक्ति की आवश्यकता हुई, तब भगवान शिव ने भव रूप में प्रकट होकर पंचमहाभूतों को संतुलन प्रदान किया, जिससे जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी की सृष्टि बार बार विफल हो रही थी और जीवों में चेतना नहीं आ पा रही थी, तब उन्होंने शिव का ध्यान किया और शिव ने भव रूप में अवतरित होकर सृष्टि को प्राण प्रदान किए। भव रुद्र का यह रूप आनंद, चैतन्य और अस्तित्व का मूल है। इनकी उपासना से साधक को जीवन की गूढ़ता, आत्मा का रहस्य और ब्रह्मा से एकत्व का अनुभव होता है। भव वह शक्ति है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती है, जो सृजन में छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।